करण अपने घर से जल्दबाजी में निकलते हुए हड़बड़ाहट में बस स्टेशन पहुंचता है। और वो इतनी हड़बड़ाहट में इसलिए था क्योंकि उसको डर था कि जो इस गांव से निकलने वाली लास्ट बस है वो भी वो मिस कर देगा। इसीलिए वो फटाफट अपने घर से निकलकर जल्दी जल्दी में बस स्टेशन आता है। लेकिन हुआ वही होता है जिसका उसे डर था, मतलब वो बस पहले ही जा चुकी थी। अब करण वहीं बस स्टेशन पे बैठ गया और थोड़ी देर सोचने लग गया कि क्या पता यार, थोड़ा सा अगर जल्दी कर ली होती तो ये बस नहीं छूटती। मुझे बस 5 मिनट पहले निकलना चाहिए था, बस अभी अभी गई होगी। अब यही सब सोचते हुए करण वहीं बैठा हुआ था। और बात ये थी कि अब वो गांव वापस जा नहीं सकता था क्योंकि गांव से आने जाने के साधन जो थे ना वो उस टाइम तक लगभग बंद हो गए थे। और अब उसे या तो सुबह तक वेट करना पड़ता या तो फिर मतलब पैदल घर जाना था। उसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं था। तो करण ने सोचा चलो ठीक है, यहीं बैठ जाता हूँ, वेट कर लेता हूँ, अगर कोई बस आएगी तो ठीक है, वरना सुबह तक इसे घर पे बता ही दिया है कि मैं जा रहा हूँ, तो कोई ऐसा सीन नहीं है। और फिर करण वेट करता रहा। उसको उम्मीद लगभग खत्म हो गई थी कि कोई बस आएगी भी। तो करण की धीरे धीरे ये सब सोचते सोचते आंख लग गई क्योंकि उसको पता था कि अब आज रात बस स्टेशन बीतेगी। जैसे ही करण की आंख लगी ना, और उसको दूर से कहीं बस का हॉर्न सुनाई दिया, जैसे कोई बस आती नहीं है मुड़ते हुए हॉर्न बजाती है वैसे। तो जैसे करण के कान में हॉर्न की आवाज़ गई, उसकी तुरंत आंख खुली। तो उसने देखा कि बस सामने से मतलब जस्ट आ ही रही थी। तो जैसे उसने बस देखी है वो तो तुरंत खुश हो गया कि चलो भाई टाइम बच जाएगा मेरा। कहाँ मैं सोचा था कि सुबह तक बैठना होगा, फटाफट बैठता हूँ, पहुँच जाऊँगा स्टेशन पे अपने। तो जैसे ही करण ने बस देखी ना, ऐसे जैसे रुकी वो फटाफट भाग के आया और कंडक्टर से पूछने लग गया कि अरे भैया ये रायपुर जाएगी क्या बस। तो कंडक्टर बहुत सीरियस आवाज में बोला कि ये बस आपके स्टॉप तक नहीं जाएगी और बस का इंजन बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, तो जहाँ तक हम जा रहे हैं वहाँ तक ही जा पाएगी, मतलब कोई स्टॉप फिक्स नहीं है, जहाँ तक चलेगी ये बस वहीं तक जाएगी। तो वो करण को इसका आंसर समझ में नहीं आया ठीक से कि मतलब एग्जैक्टली कहाँ तक। लेकिन अब करण के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने सोचा ये बेस्ट है, कहीं भी पहुंचाएगा, कम से कम नियर बाई होगा तो हो सकता है कुछ साधन मिल जाए, मैं चला जाऊंगा। अब करण के साथ सीन भी वही था, रहा नहीं जाता तलब भी ऐसी है, मतलब उसको बैठना था, वो वेट नहीं करना चाहता था और ज्यादा। तो बैठ गया अब वो। और जब बैठा तो ऐसे ही थोड़ा रास्ते में मतलब अच्छा लगा था उसे, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और सब सोचा था कि चलो भाई, सोचा नहीं था, बस चलो बस मिल गई, बहुत अच्छा हुआ। अब ऐसे ही ना बैठे बैठे करण की निगाह गई जो ड्राइवर सीट थी ना, उसके पीछे एक औरत बैठी हुई थी। और ऐसे ही ना करण देख रहा था, मतलब उसके बाल वाल काफी लंबे से थे, उसने ऐसा सर पे ऐसा पल्लू वल्लू हल्का सा कर रखा था, लेकिन उसके बाल वगैरह सब वो हो रहे थे, उड़ रहे थे हवा में। तो साइड से उसको दिख रही थी तो उसे अच्छी लग रही थी। अब करण ये सोचने लग गया कि इतनी रात में, मतलब गांव का माहौल थोड़ा होता है ना जहाँ पे मतलब औरतें वगैरह रात में ट्रेवल नहीं करती, मतलब होता है ना, सोचते हैं लोग कि सेफ नहीं होता। सेफ सोचते हैं, खैर होता नहीं है कभी कभी तो, बट गांव में ज्यादा होता है, मतलब लोग अलाउ ही नहीं करते औरतों को। तो ये चीज थी। तो करण सोचने लग गया कि ये कैसे जा रही होंगी इस टाइम। तो उसे लगा मे बी जो बस ड्राइवर है मे बी इनकी कोई रिलेटिव हो या कंडक्टर की रिलेटिव हो, इसीलिए जा रही होंगी इस टाइम पे। खैर अब इतनी पंचायत भी उसको नहीं थी, तो वो अपना बाहर फिर खिड़की में देखने लग गया और अपना आगे रास्ते का सफर एंजॉय करने लग गया। इतने में थोड़ी दूर, मतलब चली होगी बस 2-3 किलोमीटर और इतने में कंडक्टर जो है बस पे बहुत तेज तेज से हाथ मारने लग गया। और लगभग सवारियां जो थी उसमें सोई हुई थी, और मतलब कोई इसकी तरह एक्टिव बंदा नहीं था करण के जैसे, सब ऐसे ही मतलब आधे नींद में आधे जगे हुए टाइप के लोग थे। तो जैसे ही इसने हाथ मारा कंडक्टर ने बस पे, तो करण ने पूछा क्या हुआ। तो कंडक्टर ने बोला कि गाड़ी का इंजन बताया था ना बहुत गर्म हो गया है, तो अब ये गाड़ी इसके आगे नहीं जा पाएगी, आप उतर जाओ और अगला साधन देख लो अपना कोई जाने वाला, लेकिन ये गाड़ी तो नहीं जा पाएगी अब कहीं पे भी। तो करण ने बोला भैया ऐसे कैसे, कोई स्टेशन तो पहुंचाओ, हम यहाँ बीच जंगल में मैं कहाँ जाऊंगा, और इससे अच्छा तो मैं वहीं बैठा रहता। तो कंडक्टर ने बहुत मतलब रूडली बोला कि अब हमें नहीं पता भैया, अब यहीं तक बस आई है, अब हम क्या करें, और अभी सही होने के भी कोई चांसेस नहीं है, आप उतर जाओ। अब करण करता भी तो क्या करता, बस वहां से कहाँ जाती क्या होता कुछ पता नहीं। तो करण मतलब सोचने लग गया चलो ठीक है, आगे कहीं मेन रोड पूछते पूछते पहुंच जाऊंगा और जाके अपना कहीं से कोई और साधन देखता हूँ जो भी चल रहे होंगे रात में। अब करण उतरा और चलने लग गया वैसे ही अपना आगे आगे जंगल में रास्ता पार करने के लिए। अब चलते चलते ना उसको लगा उसके पीछे ना कोई ऐसे घुंघरू पहन के पैरों में चल रहा है, छन 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 ऐसी आवाज आई जा रही। करण सोचा रास्ते में तो मैं ही चल रहा था अकेले और बाकी पता नहीं लोग उतरे नहीं थे, तो ये छन छन कौन कर रहा है मेरे पीछे। तो जैसे ही करण ने मुड़ के देखा
तो वही जो लेडी जिस टाइप की साड़ी पहनी थी, जैसी थी वो, वही लेडी करण के पीछे पीछे चलते हुए आ रही थी। अब जैसे ही करण का उससे आई कांटेक्ट हुआ, करण तो मतलब होता है ना मन में लड्डू फूटा, वैसा कुछ करण को फील हुआ और पहली बार में उसे दुनिया भर के सब प्रेम दिख गए। मतलब हर चीज उसकी आंखों में चमक गई कि वही अरे कितनी सुंदर है। मतलब वो इतनी ज्यादा सुंदर लग रही थी लड़की, और करण उसको थोड़ी देर देखते ही रह गया, उसे कुछ नहीं पूछा इसने। तो जब तक करण कुछ बोलता तो वो लड़की बोलने लग गई कि आप जा कहाँ पे रहे हैं। तो करण अब ऐसे मुंह से लार वार पोंछते हुए बोला कि अरे मैं बस यहीं पे, मैं तो फिलहाल कुछ जानता नहीं हूँ अभी, इन लोगों ने मुझे यहाँ उतार दिया तो आगे जाऊंगा अभी, और कहीं रोड वोड मिलती है तो देखता हूँ कोई साधन, अभी तो मुझे यहाँ पे कोई आइडिया नहीं है। तो वो लड़की ऐसे ही चलते चलते करण के साथ में आ गई और बोलने लगी कि अगर आपको ऐतराज ना हो तो आप मेरे घर चल लो। अब ये तो करण के लिए इनविटेशन हो गया ना, सामने से करण को बोल दिया। अब करण बहुत खुश हुआ, लेकिन अब इज्जतदार भी बन के दिखाना था उसे। तो उसने कहा नहीं नहीं आप परेशान मत हो, मैं चला जाऊंगा और मैं देखता हूँ। अब जैसे ही उस औरत ने करण से पूछा, करण ने मना कर दिया, तो वो औरत ने बोला कि अरे नहीं नहीं आप ये मत सोचो कि मैं अकेली हूँ, मेरी फैमिली में मतलब मेरी माँ और मेरी बहन दोनों हैं, तो आप अकेले नहीं होगे वहाँ पे। तो करण ने कहा ठीक है चलो फिर मैं आपके यहाँ पे चल लेता हूँ। तो उसने ऐसे ही औरत ने हाथ दिखाया कि आगे ही मतलब गांव यहाँ पे है, पहला घर मेरा ही है, तो ज्यादा दूर नहीं होगा, कुछ देर चलोगे आप हम पहुंच जाएंगे। तो करण ने कहा ठीक है। अब जितना जंगल गहरा हो रहा था ना उतना ज्यादा अंधेरा बढ़ रहा था। अब एक टाइम पे जाके करण का पैर ना कीचड़ विचड़ में धंसने लग गया और करण अब डरने भी लग गया कि मतलब कहीं कोई जंगली जानवर का अटैक ना कर दे आके। और वो चल भी ठीक से नहीं पा रहा था, इतना मतलब कीचड़ में कभी पैर धस रहा कभी कुछ हो रहा। तो अब ये सब सोचने और पैर वैर निकालने के चक्कर में उसका जो ध्यान था ना उस औरत से हट गया, और वो औरत उसने दोबारा ध्यान दिया तो वहाँ पे थी नहीं। मतलब उसके आगे पीछे कोई नहीं चल रहा था और ना ही वो पैरों की या घुंघरू की कोई भी आवाज आई थी चलने की। तो उसको लगा कि मतलब क्या चक्कर है, चलो आगे ढूंढता रहता हूँ। तो उसने अपना फोन कैसे टॉर्च जलाई और आगे देखते देखते बढ़ता जा रहा था। अब बढ़ते बढ़ते उसका ध्यान तो पूरा उस औरत पे ही था। सोच रहा इतना अच्छा मौका हाथ से निकल गया, कहाँ वो मुझे अपने घर ले जा रही थी और कहाँ वो मुझे मिल ही नहीं रही। तो ये सब सोचते सोचते वो आगे बढ़ता रहा, लेकिन अब ना वो कहीं नहीं दिखी औरत का। मतलब अब उसको डर इस बात का लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कोई जंगली जानवर उस पर अटैक कर दे, या मतलब अब बीच जंगल में कहाँ से निकले क्या हो। तो करण ने डिसाइड किया कि वो एक पेड़ पे बैठ जाएगा और जब तक सुबह होगी तब तक वो अपना उठ के वापस से अपने रास्ते निकल जाएगा। और करण वैसे ही करता है, गया वो पेड़ पे ऐसे चढ़ के बैठा। अब पेड़ पे नींद आएगी तो डायरेक्ट नीचे आएगा इसीलिए वो पेड़ पे बैठे बैठे ऐसे आंखें खोल रखा था पूरा उसने कि मतलब नींद ना आए कैसे भी। अब नींद ना आने का एक रीजन और भी था कि उसको उस औरत का मतलब चेहरा भूल ही नहीं रहा था उसको। मतलब लव एट फर्स्ट साइट था, और जैसे ही वो आंखें बंद कर रहा था उसके कानों में वॉयलिन बज रहे थे ऐसा कुछ नहीं था। मतलब वो बस उसे बहुत मिस कर रहा था कि काश मैं चला गया होता, उससे उसका नाम ही पूछ लेता, कुछ तो पता होता। अब मैं उसके बारे में कुछ जानता भी नहीं और अब तो मैं उसके प्यार में गिर गया यार तो मैं क्या करूँ। तो खैर अब ये सब सोचते सोचते सुबह हो गई, कोई भी नहीं ऐसे चिड़िया उड़ियों की आवाज़ आई बोलने की। तो इसको समझ आ गया कि चलो अब लगभग सुबह होने वाली है, क्योंकि इसके फ़ोन की बैटरी सब कुछ बंद हो गई थी। अब सुबह हुई, थोड़ा सा उजाला हल्का हल्का होने लग गया। ये पेड़ से नीचे उतरा और देखने लग गया कि मतलब कौन सा गांव कहाँ का गांव, ये मुझे बीच में जंगल में छोड़ के भाग गई वो। खैर थोड़ा और आगे चला चला चला, उसको ना एक वो गाय चराने वाले जो होते हैं ना वो जा रहे थे, तो वो मिले। तो करण ने पूछा कि अरे आपको पता है यहाँ पे कोई गांव है आगे, एक मतलब यहाँ पे कोई जानने वाले रहते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं मुझे तो कुछ नहीं पता, यहाँ पे कोई रहता भी है। तो करण को लगा क्या पता इनको मालूम नहीं होगा। खैर उसने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं आप जाइए। अब करण उसको पूछ के ऐसे ही उसने जवाब कुछ दिया नहीं तो वो आगे बढ़ गया। अब चलते 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 जंगल पार करके एक गांव पड़ा तो सही, लेकिन गांव वो पूरा वीरान था। मतलब उस गांव में घर तो बहुत थे और करण ने बहुत चिल्लाया, बहुत सबको बुलाया, लेकिन कोई था ही नहीं तो कौन ही बोलता। पूरा गांव एकदम वीरान सुनसान पड़ा हुआ था। तभी करण ना सबके घरों की खिड़की के दरवाजे खोल खोल के देखने लग गया, कोई अंदर है, कोई तो सुन ले, कोई बुला ले, मतलब कुछ तो हो। तभी करण की निगाह पड़ी जो घर था उसमें खिड़की से दिखा उसको कि जो लड़की उसको रात में मिली थी उसकी फोटो लगी हुई थी और साथ में मतलब 2-3 लोग और थे। तो करण समझ गया कि पक्का ये तो उसी का घर है। चलो अब मतलब मैं यहाँ पे वेट करता हूँ, कहीं गई भी होगी तो वापस आएगी, मिल के जाऊंगा इससे। अब करण ने क्या किया कि
अब दिन भर भूख प्यास उसको लग भी रही थी, लेकिन अब प्यार के आगे कहाँ कुछ दिखता है ना। तो करण अब वहीं बैठा रहा पेड़ के सामने उसी घर के, कि अब जब भी आएगी तो मैं जाके उससे मतलब मिलूंगा और पूछूंगा कि कल रात वो कहाँ थी। अब जैसे जैसे शाम हो रही थी, करण अब और सोचा था कि अब कब आएगी, अब कब आएगी। करण अपनी दुनिया दूसरी भूल के उसके चक्कर में पड़ गया था ना। प्यार बहुत बुरी चीज़ है शायद, इसीलिए, है ना। तो वही अब करण उसका वेट कर रहा पेड़ पे चढ़ा हुआ, और उसको ना अंधेरा हो गया तो उसको वैसे ही छन 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 आवाज़ सुनाई दी। करण बहुत खुश कि चलो भाई इतनी देर तक वेट किया तो चलो कुछ तो फल मिलेगा, अब दिखेगी जैसे मैं तुरंत उससे पूछूंगा कि भाई कल कहाँ चली गई तू मुझे छोड़ के रास्ते में। अब जैसे छन छन सुनाई थी, देखा उसने कि ऐसे वाइट कलर की साड़ी पहन के वो अपने घर का गेट खोलते हुए अंदर गई। अब वो कूदने वाला ही था पेड़ से उससे पूछने के लिए कि कहाँ गई थी या जो भी बातें, तब तक उसने देखा कि उस वाइट साड़ी पहनी हुई औरत के पीछे एक आदमी भी गया है, और वो आदमी मतलब बहुत खुश सा लग रहा था। अब करण के दिल से ऐसे छन से आवाज आई क्योंकि दिल टूट गया था उसका। क्या करण सोचने लग गया कि कौन गया इसके पीछे। अब ज्यादा देर नहीं हुई करण को सोचते हुए, उतने में ही चीखने पुकारने की आवाजें आने लग गई अंदर से। ऐसा लगा था कोई उसको अंदर जो आदमी है उसको बहुत बेरहमी से मार रहा है, बहुत बुरी तरह से। तो करण तुरंत मतलब सोचने लग गया कि क्या है उतने में, लेकिन अब उसको क्या ही पता चलता। अब करण रात भर डर के मारे ऐसे पेड़ पे बैठा रहा, और अब जब सुबह नीचे उतरा पेड़ के तो क्या देखता है कि वो जो घर कल तक मतलब बंद था, जहाँ उस लड़की की फोटो लगी थी, उसके पूरे दरवाजे के बाहर से खून खून बह रहा है, भयंकर खून, मतलब पूरा पड़ा हुआ है जैसे किसी ने नदियां बहा दी हो खून की। करण बहुत तेज डर गया। अब वो जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या, वही ना, आखिर हम बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या, वैसा था करण का हाल कि ये हुआ क्या मतलब एक्चुअल में। अब करण तो डर के मारे वहां से भागा। अब करण को जो रात में कल हुआ ना, वो समझ में आ गया था कि वो औरत एक्चुअल में कौन थी, और वो किसी आदमी को मतलब लूर करके लेके आई थी यहाँ पे, और उसने उसको बेरहमी से मारा था। तो करण नहीं चाहता था कि उसका नंबर आए, तो करण पहले ही भागने लग गया। करण बहुत तेजी से भागा, जंगल वंगल सब कुछ छोड़ छाड़ के उसको लगा बस कैसे भी निकले बाहर। लेकिन ऐसे ही भागता भागता भूखा प्यासा बेसुध सा, मतलब ऐसे ही बिल्कुल होठ सूख रहे उसके, भाग रहा है बस वो कि अपनी जान बचे उसकी, किसके चक्कर में किसका वेट कर रहा था वो। और ये सब सोचते सोचते भागते भागते वो हाईवे पे पहुंचा, और हाईवे पे पहुंचा सोचा उसने सब कुछ बता देगा, अभी जो मिलेगा उसको सब बता देगा कि ऐसा ऐसा हुआ, ये 2 दिन से इसी जंगल में रुका हुआ है, इसके साथ में ये सब कुछ हुआ, इसने अपनी आंखों से देखा, और वो कोई मतलब यक्षिणी पिशाचिनी कुछ तो है। और यही सब सोचते सोचते वो जा रहा था, और वो बंदों को रोक रोक के बोलने कोशिश कर रहा है बोलने की कि मतलब बता दे, लेकिन ऐसा लगा था जैसे किसी ने उसका मुंह मतलब पकड़ रखा है या सिल दिया है, मतलब वो चाह के भी कुछ नहीं बोल पाया था, और वो ऐसे कर रहा लेकिन कुछ नहीं बता पा रहा किसी को, कोई सुनना भी चाहे वो तब भी नहीं बोल पा रहा था। बहुत जब इतनी मशक्कत की करण ने, कुछ भी नहीं हुआ, तो करण थोड़ा मेंटल डिस्टर्ब सा हो गया, और उसी चक्कर में लोगों ने उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, और लोग बताते हैं कि उसके बाद वो शायद कभी ठीक नहीं हुआ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट्स करके अपने थॉट शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना।